हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है ये हमारी BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस जो है इसका नाम है भारत की विदेश नीति। अगर आपके पास भी ये वाली बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। एंड देखिए, ये सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी इसकी यूनिट 1 जो है वो कवर करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है। तो प्रीवियस वीडियोस के लिए आप हमारे जो चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपनी यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग उन्हें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम है शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद के युग तक वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध। इस पूरी यूनिट का हमारी का ये नाम होने वाला है एंड इसका जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो है शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध का वर्णन कीजिए। यानी जब शीत युद्ध चल रहा था तो हमारे भारत का और अमेरिका का क्या संबंध था वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे परिचय देखेंगे। शीत युद्ध का दौर जो कि 1947 से 1991 तक था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में बटा हुआ था। कौन कौन सी द्विध्रुवीय व्यवस्था थी ये आप मुझे बताएं। दौरान अमेरिका पूंजीवादी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी जो गठबंधन था उसका नेतृत्व कर रहा था। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जो दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाए रखने के प्रयास करती थी। यानी दोनों में से किसी में भी ये जुड़ने नहीं देती थी। इस नीति के कारण भारत दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन और केंद्रीय संधि संगठन जैसे अमेरिकी सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हुआ था, जबकि पाकिस्तान इन संगठनों का सक्रिय सदस्य बना हुआ था। यानी पाकिस्तान शामिल हो गया था। इस प्रकार शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण और जटिल रहे थे। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंधों को विभिन्न कारकों ने प्रभावित किया, जैसे कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सहयोग, परमाणु नीति और आर्थिक सहयोग। इस अवधि में दोनों देशों के बीच मतभेद अधिक था। यानी हमारे भारत के और जो अमेरिका है उसके बीच में जो मतभेद था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सहयोग भी देखा गया। इस प्रश्न में हम शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जो भारत की विदेश नीति को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंधों की प्रमुख पहलें कौन कौन सी पहलें थी। तो पहले हम देखेंगे भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक और विचारधारात्मक मतभेद थे। अमेरिका पूंजीवाद, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र का समर्थन कर रहा था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद, नियोजन अर्थव्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था का समर्थन कर रहा था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। इस नीति के कारण भारत अमेरिकी संगठन में शामिल नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान अमेरिका का मजबूत सहयोगी बन गया था। भौगोलिक दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया में स्थित था और हिंद महासागर के केंद्र में था, जो इसे रणनीतिक महत्व प्रदान कर रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को भू रणनीतिक महत्व के कारण सहयोग दिया, जो भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था। 1950 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की, जो भारत के लिए खतरा बन गई थी। इस प्रकार भौगोलिक और राजनीतिक कारकों ने
भारत अमेरिका संबंध को प्रभावित किया था। इसी वजह से जो हमारे भारत के और अमेरिका के संबंध थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। अगर आप लोग इसमें उदाहरण लिखेंगे, यानी उदाहरण या एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे 1945 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की, जो भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई थी। 1955 में बॉन्डिंग सम्मेलन में भारत ने गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, जो अमेरिका के हितों के विपरीत हो गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका और ज़्यादा हमारे विरुद्ध में हो गया था। अगर हम महत्व की बात करें, रणनीतिक स्वायत्ता, भारत ने गुटनिरपेक्षता के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखी थी। भौगोलिक महत्व देखें तो भारत की भौगोलिक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को प्रदान करती है या रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता नीति का प्रभाव। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है, जो शीत युद्ध के दौरान भारत को स्वतंत्र और तटस्थ रखने में मदद करती है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की वजह से ही हम स्वतंत्र भी रहे और तटस्थ भी रहे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नाम की स्थापना में नेतृत्व भूमिका निभाई। इस नीति के कारण भारत अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हुआ, यानी ना तो हम अमेरिका के साथ गए ना ही सोवियत संघ के। गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य थे, तो पहला हम देखेंगे स्वायत्ता। भारत स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाना चाहता था, किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि जब भी तो हम आज़ाद हुए थे, दोबारा कैसे किसी के दबाव में जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शांति का संरक्षण। शीत युद्ध के दौरान विश्व में शांति बनाए रखना भी इम्पॉर्टेंट हो गया था। फिर हम देखेंगे उपनिवेशवाद का विरोध। औपनिवेशिक शोषण का विरोध कर रहा था हमारा भारत, ठीक है, यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो था। अब हम देखेंगे उदाहरण में आप लिखेंगे 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में भारत ने नेतृत्व भूमिका निभाई, यानी भारत ही नेता के रूप में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के सामने आया था, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 1955 में बॉन्डिंग सम्मेलन में भारत ने एशियाई और अफ्रीकाई देशों के साथ गुटनिरपेक्षता आंदोलन को बढ़ावा दिया या बढ़ाने का प्रयास किया। अगर हम इसके महत्व देखें तो स्वतंत्र विदेश नीति। गुटनिरपेक्षता ने भारत को स्वतंत्र विदेश नीति बनाने में मदद की। वैश्विक पहचान। इस नीति ने भारत को तृतीय विश्व का नेता बना दिया, क्योंकि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल हो रहे थे वो सभी तृतीय जो विश्व है उसी के देश थे, तो हम जो है एक तरह से नेता के रूप में उभर गए थे, यानी भारत जो है वह नेता के रूप में उभर गया था। अब हम देखेंगे अमेरिका की रवैया। अमेरिका का रवैया कैसा था? अमेरिका ने गुटनिरपेक्षता का नकारात्मक दृष्टि से देखा, क्योंकि यह अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती दे रहा था। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के करीब लाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने अपनी स्वायत्ता बनाए रखी, क्योंकि देखिए अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हो गए थे। अब हम देखेंगे कश्मीर मुद्दा और अमेरिका का रवैया। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का क्या रवैया रहा? कश्मीर मुद्दा भारत अमेरिका संबंध में एक प्रमुख विवाद रहा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान की आक्रमणकर्ता को नज़रअंदाज किया और भारत पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए। यानी देखो, जो हमला किया वो तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके भारत पर ही जो हथियार प्रतिबंध थे वो अमेरिका द्वारा लगा दिए गए। अमेरिका का यह नकारात्मक रवैया 1971 तक जारी रहा, जब तक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, तब तक जो अमेरिका का रवैया है वो ऐसे ही रहा। अब देखो, कोई भी शक्तिशाली है, अगर हम उस इंसान के पास न जाएं तो उसका ईगो भी ये कहता है कि अच्छा ये हमसे अलग कैसे चल रहा है भाई, इसको पहले टारगेट करो। तो ऐसा ही हमारा देश हो गया था अमेरिका के सामने, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 1971 के बाद अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने का समर्थन किया। हालांकि अमेरिका का रवैया भारत के हितों के अनुकूल नहीं था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा था और वो यही चाहता था कि हम हार जाएं उस चीज़ में, ठीक है। उदाहरण के साथ हम देखेंगे 1948 में कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। 1971 में शिमला समझौते के बाद अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का समर्थन किया। उसके बाद में हम महत्व देख सुरक्षा चिंताएं। कश्मीर मुद्दा भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि अगर कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है तो पाकिस्तानी भारत पर इजीली आक्रमण कर सकते थे। फिर उसके बाद में अमेरिका का रवैया। अमेरिका का नकारात्मक रवैया भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर रहा था और एक तरह से नकारात्मक रूप से सामने आए थे। उसके बाद में हम देखेंगे पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच मिश्रित संबंध। किस तरह से भारत का विभाजन अत्यंत पीड़ादायक था, जिस
के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के द्वितीय देश बनकर उभरे। यानी देखो, भारत और पाकिस्तान का जो एक तरह से बंटवारा था वो बहुत ज़्यादा दुखदायक था। है तो वो हमारा ही हिस्सा, मतलब पाकिस्तान जो है तो वो भारत का ही, पर देखो आज अलग होने की वजह से क्या हो गया कि एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में भू रणनीति महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका का सहयोग होने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को शीत युद्ध के दौरान अपना सहयोगी बनाया और इन दोनों जो समझौते हैं इनके साथ में जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना प्रदान कर दिया था। उसके बाद में अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें आप लिखेंगे 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की जो भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई थी। एंड 1965 और 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया जो भारत के लिए चुनौती बन गया था। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ आता है तो कहीं ना कहीं हमारा चिंता का विषय बन जाता है। अब हम देखेंगे महत्व सैन्य असंतुलन। अमेरिका की पाकिस्तान को सैन्य सहायता ने भारत की सुरक्षा को कमजोर कर दिया। अगर हम राजनीतिक तनाव देखें तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सहयोग ने भारत अमेरिका संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। अब हम देखेंगे परमाणु नीति पर मतभेद। परमाणु नीति भारत अमेरिका संबंधों में एक और वाद का विषय रहा। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए क्योंकि उस समय भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा था। भारत ने परमाणु अप्रयास संधि यानी NPT का विरोध किया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण थी। अमेरिका ने निशस्त्रीकरण की दिशा में NPT का समर्थन किया जबकि भारत ने परमाणु हथियारों के विरोध में NPT का विरोध किया। क्योंकि देखो, अमेरिका के पास तो परमाणु हथियार थे, बट जब हम बनाने जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो परमाणु अप्रसार संधि है उस पर हस्ताक्षर करो कि कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो ये तो गलत था, इसलिए हमारे भारत ने विरोध किया। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। एंड 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर और प्रतिबंध लगा दिए। देखो, जब ये वाला परीक्षण हुआ था तो उसके बाद में जब अमेरिका को पता चला कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए। और ये वाला जो परीक्षण हुआ ये फिर चोरी छुपे किया गया था, जिसके बाद जब दुनिया के सामने आया कि हाँ, हम भी अब परमाणु शक्ति वाले देश बन गए हैं, तो भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। अगर हम इसका महत्व देखें तो परमाणु स्वायत्ता, भारत ने परमाणु स्वायत्ता बनाए रखने और NPT का विरोध किया था। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया जो भारत की स्वायत्ता को चुनौती दे रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका जो चाहता था वो ये चाहता था कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक सहयोग के प्रसार किस तरह से शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में आर्थिक सहयोग भी देखा गया। हालांकि राजनीतिक मतभेद के कारण यह सीमित रहा। 1950 के दशक में अमेरिका ने PL 480 कार्यक्रमों के तहत भारत को खाद्य सहायता प्रदान की। 1970 के दशक में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो समर्थित विश्व बैंक ने ऋण भी प्रदान किया था। यानी ऐसा नहीं है कि अगर टकराव था तो टकराव ही चल रहा था। अमेरिका ने हमें जो एक तरह से खाद्य है या फिर राजनीति को हटाकर जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने में भी हमारी हेल्प की थी। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 1950 के दशक में PL 480 कार्यक्रमों के तहत अमेरिका ने भारत को खाद्य सहायता प्रदान की थी और 1970 के दशक में विश्व बैंक से भारत ने ऋण भी प्राप्त किया था और विश्व बैंक पर भी उस टाइम पे अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आर्थिक सहायता, अमेरिका की आर्थिक सहायता ने भारत को आर्थिक संकट से उभरने में मदद की थी। सीमित सहयोग, राजनीतिक मतभेद के कारण आर्थिक सहयोग सीमित रहा। यानी राजनीतिक मतभेद था तो आर्थिक सहयोग इतना नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शीत युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंधों को विभिन्न घटनाओं ने प्रभावित किया था। कौन कौन सी? तो पहले आप लिखेंगे 1962 का भारत चीन युद्ध। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान नहीं की क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष था। इसी वजह से भारत को अकेला होना और जो हथियार होते हैं की ज़रूरत होगी उसे महसूस हुआ कि हाँ, हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जो कश्मीर मुद्दे को लेकर था। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया जो भारत के लिए चुनौती बन गया था। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध।
1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। भारत द्वारा ही करवाया गया बांग्लादेश का निर्माण। उसके बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया जो भारत के लिए तनावपूर्ण था। फिर भी जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का ही समर्थन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण। 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जो अमेरिका के हितों के विपरीत जा रहा था, इसीलिए और ज़्यादा अमेरिका चिढ़ गया था। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए जो भारत की आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहे थे। अब प्रतिबंध लग गए तो आर्थिक विकास भी बहुत ज़्यादा हमारा प्रभावित होने लगा था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण और जटिल रहे। गुटनिरपेक्षता नीति, कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सहयोग, परमाणु नीति और आर्थिक सहयोग जैसे कारकों ने इन संबंधों को प्रभावित किया। ये सारे ही कारक हम देख चुके हैं। भारत ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने का प्रयास किया जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सहयोग दिया जो भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बनकर सामने आया था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्रों में सहयोग भी देखा गया जैसे कि PL 480 कार्यक्रमों के तहत खाद्य सहायता और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करना। 1971 के बाद अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का समर्थन भी किया था जो भारत के हितों के अनुकूल थी। शीत युद्ध के अंत के बाद भारत अमेरिका संबंधों में सुधार आया, यानी जब शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद ही भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें सुधार देखने को मिला जो आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की नई संभावनाएं खोलता है। इस प्रकार शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध निरंतरता और परिवर्तन का संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 सितंबर के हमले के बाद भारत अमेरिका संबंधों में आए परिवर्तनों का विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी 11 सितंबर को जो हमला हुआ था उसके बाद जो भारत अमेरिका के जो संबंध थे उनमें जो परिवर्तन चेंजेस आए वो आपको बताना है। चलिए देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आंतरिक हमले ने वैश्विक राजनीति को गहरा प्रभावित किया था। इस हमले के बाद अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए जो भारत अमेरिका संबंध को भी गहरा प्रभावित करने वाले थे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध की शुरुआत की जिससे भारत एक महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में उभरा। यानी हम कह सकते हैं 9/11 11 सितंबर का जो हमला था उसके बाद में अमेरिका ने जो आतंकवाद क्योंकि 9/11 का जो हमला था वो एक तरह से आतंकवादी हमला था, तो अमेरिका ने आतंकवादियों से एक तरह से बदला लेने के लिए एक पूरा ही जो युद्ध है वो छेड़ दिया था जिसमें भारत ने भी भूमिका निभाई थी क्योंकि भारत भी आतंकवादियों के विरोधी था। इस अवधि में भारत अमेरिका संबंधों में गहरा परिवर्तन आया जो रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और सैन्य सहयोग के नए आयामों को खोल देता है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया बदल दिया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषण बना हुआ था। क्योंकि देखिए पहले पाकिस्तान का जो समर्थन है वो अमेरिका करता था, बट जब अमेरिका पे ही हमला हो गया और हमला करने वाले भी पाकिस्तान में ही रह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से आतंकवादियों का पोषण कर रहा था, इसीलिए अब अमेरिका का जो रवैया है वो पाकिस्तान के लिए बदल गया था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान का सहयोग मिला लेकिन भारत ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का समर्थन किया। इस प्रकार 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका संबंध रणनीति और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं के साथ मजबूत हो गए। यानी हम कह सकते हैं 9/11 की घटना के बाद में जो भारत और अमेरिकी संबंध है वो बदलने लगे। ठीक है, 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका संबंधों में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए, तो पहला आप लिखेंगे आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध की शुरुआत की। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का समर्थन किया था क्योंकि भारत खुद आतंकवाद का शिकार रहा था। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और 2001 में संसद पर हमले ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दिया था, इसीलिए भारत ने भी अमेरिका का साथ दिया था। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पोषण घोषित कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पाल रहा है। उसके बाद में 2002 में भारत अमेरिका ने
आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा जारी कर दी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व में आप लिखेंगे रणनीतिक सहयोग। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग ने भारत अमेरिका संबंध के जो थे उन्हें और ज़्यादा मजबूत कर दिया। वैश्विक पहचान की बात करें तो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि भारत भी आतंकवाद से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परमाणु सहयोग। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका ने भारत के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति ये अपना रवैया बदल दिया। यानी 11 सितंबर के बाद जब अमेरिका को लगने लगा कि हाँ भारत हमारी हेल्प कर रहा है, तो उसने परमाणु जो परीक्षण हो रहे थे उसके प्रति भी रवैया बदल दिया। 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बुश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने भारत के परमाणु अलगाव को खत्म किया और भारत मैदान परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिल गई। यानी हमने परमाणु बम तो पहले ही बना लिया था, बट हमें जो मान्यता मिली वो 2005 के बाद मिली। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो भारत के परमाणु कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस समझौते के बाद भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG से सैन्य परमाणु समझौते में वाणिज्यिक पहुंच प्राप्त कर सका। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व देख लेते हैं। इसके महत्व में आप लिखेंगे परमाणु स्वायत्ता। इस समझौते ने भारत की परमाणु स्वायत्ता को मजबूत कर दिया था। आर्थिक लाभ की बात करें तो भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक लाभ प्राप्त कर पाया था। अगर इसकी रक्षा सहयोग की बात करें तो 11 सितंबर हमले के बाद भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में गहन वृद्धि हुई। 2005 में 10 वर्ष के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो संयुक्त समुद्री अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करने को वो शामिल करता है। यानी जितनी भी हमारी रक्षा सूचना है उन्हें भी शामिल किया गया। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 2007 में संयुक्त मालाबार नौसेना अभियान की शुरुआत हुई, जो भारत अमेरिका सहयोग का महत्वपूर्ण कदम था। और देखिए ये जो है संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास ये अभी भी किया जाता है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है संबंधों को मजबूत करने के लिए। उसके बाद में 2016 में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदारी के रूप में घोषित किया, जो अमेरिका से उन्नत रक्षा उपकरण प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर इसके महत्व की बात करें तो सैन्य मजबूती। रक्षा सहयोग ने भारत की सैन्य मजबूती को बढ़ावा दे दिया या बढ़ाने का प्रयास कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखेंगे रणनीतिक साझेदारी। यह रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करता है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो 11 सितंबर के हमले के बाद भारत अमेरिका आर्थिक सहयोग में गहन वृद्धि हुई। 2000 के दशक में भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर अग्रसर हुआ, जो अमेरिकी निवेश को आकर्षित करने में मदद की। 2010 के दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना गया, जो अमेरिका के लिए आर्थिक सहयोग और महत्वपूर्ण अवसर बन गया था। 2010 में ही हम सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए थे। ठीक है, अगर हम उदाहरण देखें तो 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे दिया था, और 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा ने और ज़्यादा मजबूत कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे इसके महत्व में आप लिखेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक सहयोग ने भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर दी थी। अगर निवेश देखें तो अमेरिकी भारत में इन निवेश को बढ़ावा दे दिया था। अगर हम रणनीतिक स्वायत्ता देखें तो 11 सितंबर के हमले के बाद भारत ने रणनीतिक स्वायत्ता की नीति को अपनाया, जो भारत की अपनी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम बना। रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब है कि भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और आगे बढ़ सके। अगर हम उदाहरण देखें तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंग्री-ला संवाद में रणनीतिक स्वायत्ता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है और उसे स्पष्टता से बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी, जो अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दर्शाती हैं। अगर हम इसके महत्व की देखें तो स्वतंत्र निर्णय रणनीतिक स्वायत्ता भारत को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। अगर हम किसी भी गुट में हो जाते तो हम स्वतंत्र जो निर्णय है वो नहीं ले पाते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक पहचान। यह भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंद प्रशासनिक क्षेत्र में सहयोग किस तरह से। 11 सितंबर के हमले के बाद हिंद प्रशासनिक क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग में गहन वृद्धि हुई। चीन का
बढ़ता प्रभाव हिंद प्रशासन क्षेत्र में अमेरिका के हितों को चुनौती दे रहा है, जिसमें अमेरिका ने भारत को रणनीतिक सहयोग के रूप में माना है, या रणनीतिक सहयोग के रूप में इसको मान्यता मिल गई है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसमें आप लिखेंगे 2017 में क्वाड की स्थापना हिंद प्रशासन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए आई है, या मजबूत कर रहा है। 2021 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने नौसैनिक सहयोग को भी बढ़ाया है, जो कि चीन को रोकने के लिए किया गया है। आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा होगा। अब हम इसके महत्व की बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा, हिंद प्रशासन क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। अगर हम रणनीतिक साझेदारी को देखें तो यह रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद भारत अमेरिका संबंधों में गहरा परिवर्तन आया। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, परमाणु सहयोग, रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक स्वायत्तता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे नए आयोग जुड़े, जो भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीति सहयोग के रूप में माना, जो आतंकवाद, परमाणु सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं, या क्षेत्रीय स्थिरता के जो मुद्दे हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत ने भी अमेरिका के साथ गहन सहयोग किया, जो दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। आज के समय में भारत अमेरिका संबंध रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के नए आयोगों के साथ मजबूत हो रहे हैं, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत रूस संबंधों के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। यानी अब हमें भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बताने हैं। चलिए परिचय से देख लेते हैं। परिचय में लिखेंगे भारत रूस संबंध स्वतंत्रता के बाद से ही मित्रता और सहयोग के संबंध रहे हैं। सोवियत संघ के समय से ही भारत और रूस के बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के संबंध बने हुए हैं। यानी शुरू से ही हमारे जो संबंध है वो सोवियत संघ के साथ अच्छे रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का उदय हुआ था, या उदय हुआ। ठीक है, और भारत ने रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास किया। भारत रूस संबंध राजनीतिक स्वायत्तता, रक्षा सहयोग और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोगों पर आधारित है। भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक विकास प्रमुख 3 चरणों में हम देख सकते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा सोवियत संघ के साथ संबंध, जो कि हमारे 1947 से 1991 तक रहे। फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद संबंध, जो कि 1991 से 2000 तक रहे। फिर हमारे 21वीं सदी के संबंध, यानी 2000 से वर्तमान तक के जो हमारे संबंध हैं, इस तरह से हम तीनों चरणों में बांटकर जो भारत और रूस के संबंध हैं उन्हें देख सकते हैं। इन चरणों ने भारत रूस संबंधों को गहरा और मजबूत बनाया। भारत की विदेश नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन संबंधों ने। ठीक है, किस तरह से, चलिए देख लेते हैं भारत रूस संबंधों के ऐतिहासिक चरण, जिसमें पहला है हमारा सोवियत संघ के साथ संबंध, जो कि हमारे 1947 से 1991 तक रहे थे। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध शीत युद्ध के दौरान मित्रता और सहयोग के संबंध थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो सोवियत संघ के हितों के अनुकूल थी। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने भारत के आर्थिक विकास में मदद की, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि देखिए 1950 के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, बट सोवियत संघ ने हमारी सहायता की थी। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 1955 में सोवियत संघ ने भारत को भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना में सहायता प्रदान की थी, और 1962 में चीन युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। हालांकि सैन्य सहायता प्रदान नहीं की थी, पर हाँ समर्थन इसने किया था। अगर इसके महत्व की बात करें तो आर्थिक सहयोग, सोवियत संघ ने भारत के आर्थिक विकास में मदद की थी। रणनीतिक सहयोग की बात करें, सोवियत संघ ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को समर्थन दिया और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1960 और 1970 का दशक। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सोवियत संघ ने ताशकंद समझौते में मध्यस्थता की, जो भारत पाकिस्तान शांति में मदद करता है। यानी जो ताशकंद समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में 1971 में भारत सोवियत मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो भारत की सुरक्षा
को मजबूत बनाने में कदम उठाता है। यह कदम एक और कदम था। अगर आप लोग उदाहरण के रूप में लिखें तो 1971 में भारत सोवियत संघ शांति, मित्रता और सहयोग संधि ने भारत की सुरक्षा और मजबूत कर दी थी। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का मुद्दा बन गया था। अगर इसके महत्व की बात करें कि क्या महत्व रहा, तो चलिए महत्व देख लेते हैं। महत्व में आप लिखें सैन्य महत्व। सोवियत संघ ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान की, जो भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करती है। उसके बाद में रणनीतिक साझेदारी। सोवियत संघ ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी, जो शीत युद्ध के दौरान भारत की स्वायत्तता को बनाए रखने में मदद करती है। अब हम देखेंगे सोवियत संघ की विघटन के साथ संबंध, यानी क्या संबंध रहे। यानी ये वाला जो टाइम था ये 1991 से 2000 तक का टाइम रहा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का उदय हुआ और भारत रूस संबंधों में कुछ तनाव आया। रूस आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, जो भारत रूस संबंधों को प्रभावित कर रहा था। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों ने भी भारत रूस संबंधों को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि अब भारत के जो संबंध थे वो अमेरिका के साथ भी होते जा रहे थे। अगर हम उदाहरण देखें तो 1990 के दशक में रूस ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए, जो भारत के हितों के विपरीत थे, क्योंकि अब रूस भी पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाने लगा था। 1993 में भारत रूस क्रियोजेनिक इंजन समझौता टूट गया, जो भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है। यानी ये वाला जो समझौता था ये अंतरिक्ष के ऊपर या अंतरिक्ष में जो कार्य होते हैं या अंतरिक्ष की जो जितने भी खोज है उससे रिलेटेड था। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आर्थिक चुनौतियां। रूस की आर्थिक अस्थिरता ने भारत रूस आर्थिक सहयोग को प्रभावित किया था। रणनीतिक परिवर्तन की बात करें तो रूस ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए, जो भारत के हितों के विपरीत हो गए थे। इसीलिए भी भारत और जो रूस है उसके संबंध में दूरी आ गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1990 के दशक के अंत में 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद रूस ने भारत का समर्थन किया, जो अमेरिका के प्रतिबंधों के विपरीत था। 1990 में कारगिल युद्ध के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया, जो पाकिस्तान से सैन्य वापस बुलाने का हवाला किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके महत्व की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंट था, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो रणनीतिक सहयोग है। रूस ने भारत का समर्थन, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। सैन्य सहयोग। रूस ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान की, जो भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख 21वीं सदी में संबंध, यानी 2000 से वर्तमान तक के जो संबंध हैं वो क्या है। 2000 में व्लादिमीर पुतिन के रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रूस संबंधों में नया मोड़ आया। 2010 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी, विशेष अधिकार प्राप्त साझेदारी में अपग्रेड किया। 21वीं सदी में भारत रूस संबंध रक्षा सहयोग, सैन्य परमाणु सहयोग और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोगों पर आधारित है। यानी हम ये सारे जो आयोग हैं इन पर हमारे जो रिश्ते हैं वो आधारित देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की स्थापना हुई, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में मदद करती है। अब 2010 में भारत रूस संबंधों को विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त साझेदारी में अपग्रेड कर दिया गया। अगर इसके महत्व देखें तो रणनीतिक साझेदारी। भारत रूस संबंध रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं, जो दोनों देशों के हितों को बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी ये जो है ये भारत के भी और जो रूस है इसके भी जो हित हैं उन्हें बढ़ाते हैं। वैश्विक सहयोग। भारत रूस संबंध वैश्विक मंचों पर सहयोग को मजबूत करते हैं। यानी हम वैश्विक मंच पर रूस को अपने फ्रेंड की तरह देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा समर्थन करता है, सहयोग करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत रूस संबंधों के प्रमुख आयाम। क्या क्या आयाम है, पहला हम देखेंगे रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रक्षा सहयोग भारत रूस संबंधों में महत्वपूर्ण आयाम है। भारत ने लगभग 70% रक्षा उपकरण रूसी मील के हैं, जो भारत की सैन्य मजबूती को दर्शाते हैं। रूस भारत को उन्नत रक्षा उपकरण और संवेदनशीलता सैन्य प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं हमारे ज़्यादातर यानी 75% जो हमारी सुरक्षा के उपकरण हैं वो हम रूस से ही लेते हैं, जो कि हमारी ताकत को मजबूत करने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर उदाहरण देखें तो 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी, जो भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद करती हैं। 2020 में भारत ने रूस से कमोव 226T हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया, जो भारत की रक्षा क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर इसके महत्व की बात करें
सैन्य मजबूती, रक्षा सहयोग भारत की सैन्य मजबूती को बढ़ाता है। रणनीतिक साझेदारी, ये रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। आगे अब हम देखेंगे असैन्य परमाणु सहयोग। असैन्य परमाणु सहयोग क्या है? असैन्य परमाणु सहयोग भारत रूस संबंधों को एक और महत्वपूर्ण आयाम रहा है। रूस भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निरात्मक करने का एकमात्र देश है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की सदस्यता के लिए रूस भारत का समर्थन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिखेंगे कर्णकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में रूस के सहयोग से बनाया गया है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। 2018 में भारत रूस सैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए, जो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसको बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं रूस हमारी हेल्प करता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण, असैन्य परमाणु सहयोग भारत की ऊर्जा संरक्षण को मजबूत करता है। आर्थिक विकास देखें तो यह भारत के आर्थिक विकास को गति भी प्रदान करता है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो आर्थिक सहयोग भारत रूस संबंधों का एक और महत्वपूर्ण आयाम रहा है। भारत रूस फार्मास्यूटिकल्स उत्पादकों का निर्यात करता है, जो रूस के लिए महत्वपूर्ण है। 2000 में भारत रूस व्यापार $10 मिलियन से अधिक था, जो दोनों देशों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो भारत रूस के दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन निर्माण करता है, जो रूस के स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ सारी चीज़ें रूस ही हमारे लिए करता है, हम भी बहुत सारी चीज़ें रूस के लिए करते हैं। 2020 में भारत रूसी व्यापार में वृद्धि हुई, जो दोनों देशों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, अब हम इसके महत्व देखें तो आर्थिक विकास, आर्थिक सहयोग दोनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। व्यापार संतुलन, यह व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद करता है। यानी जो हमारे व्यापारिक संतुलन है उनको भी बढ़ावा देता है, उनको भी सुधारता है। अब हम वैश्विक साझेदारी देखें तो वैश्विक साझेदारी भारत रूस संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है। संघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्रीय जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। यानी दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना में भारत और रूस ने सहयोग, जो विकासशील देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करता है। 2017 में संघाई सहयोग संगठन में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए रूस ने समर्थन किया, जो भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने में मदद करता है और भारत को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम इसके महत्व देखें तो इसमें आप लिखेंगे वैश्विक नेतृत्व। वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करती है। रणनीतिक सहयोग, ये रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा देती है। आई होप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इसमें आप लिखेंगे भारत रूस संबंध स्वतंत्रता के बाद से ही मित्रता और सहयोग के संबंध रहे हैं, ये हम देख भी चुके हैं। सोवियत संघ के समय से ही भारत और रूस के बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के संबंध बने हुए हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का उदय हुआ और भारत ने रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास किया, ताकि दोनों की जो मित्रता है वो बनी रहे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक विकास, सोवियत संघ के साथ संबंध, सोवियत संघ के विघटन के बाद संबंध और 21वीं सदी में संबंध जैसे 3 प्रमुख चरणों में देखे जा सकते हैं। इन चरणों ने भारत रूस संबंधों को गहरा और मजबूत बनाया, जो रक्षा सहयोग, असैन्य परमाणु सहयोग, आर्थिक सहयोग और वैश्विक साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण आयामों पर आधारित है। आज के समय में जब विश्व बहु व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत रूस संबंध रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित मजबूत और गहरे हो रहे हैं। भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास किया, जो भारत की विदेश नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत की जो विदेश नीति है उसे मजबूत करता है। आई होप आपको पूरे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अब हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे।
एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप सभी अगर इन सभी के नोट्स चाहते हैं, सेल्फ रीड आउट करना तो आप सभी हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर स्टिल कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।